कार्निट्रिक्स ने एलियंस के फुल पोटेंशियल को यूज कैसे किया। Three is how Carnatrix controls its user. क्या ये complete autonomatics है? So ये स्टोरी शुरू होती है शोइंग आर एजमत इन अ केव, जो कि हमारे प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स ही बना रहा होता है, बट इस टाइमलाइन में उसकी थोड़ी सी हालत गरीब सी लगती है। बड़ा हरामी हो बेटा। एंड जस्ट आफ्टर दैट हम दो शेडोज देखते हैं, जिनमें से एक बंदा बिल गेट्स जैसा लग रहा होता है और एक टेट्रामेंट जैसा लग रहा होता है। एंड उसी के बाद हम देखते हैं कि ओमनिट्रिक्स जो है वो अर्थ पर जा चुकी है। एंड एज यूजुअल वो ओमनिट्रिक्स कैंटिट्रिक्स बेन को मिल जाती है, बट नॉट लाइक द नॉर्मल ओमनिट्रिक्स। ये ओमनिट्रिक्स बिना बेन की परमिशन के बेन को किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म करने लग जाती है, और वो भी काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से। एंड आफ्टर दैट ही ट्रांसफॉर्म इनटू हीट ब्लास्ट एंड किल ग्वेन। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स भी मारे जा चुके हैं। एंड क्योंकि ये ओमनिट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है और काफ़ी ज़्यादा अजीब है, तो अचानक से ही वो एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मतलब एपिसोड में हमें पैराडॉक्स को दिखाया जाता है, जो कि कैंटिट्रिक्स के मचाए हुए डिस्ट्रक्शन को देख रहे थे, और फिर पैराडॉक्स एक टीम बनाते हैं बेंटेनिसंस की, ऑब्वियसली कैंटिट्रिक्स से लड़ने के लिए, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली कुछ बेंस तो सरवाइव कर लेते हैं लेकिन कुछ नहीं। बट देयर इज अ क्वेश्चन, ये लोग एलियंस के सामने नॉर्मल एलियंस को कैसे यूज कर रहे हैं? मतलब यार तुम्हें पता है ना वो एलियन एक्स है। So now, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, बिकॉज आगे हम कुछ ऐसे डिस्कशन एंड क्वेश्चन के आंसर देंगे जिसके जवाब अभी तक के किसी भी बेंटन के क्रिएटर ने नहीं दिया है। उसी के बाद हम देखते हैं कि बेन 10,000 ने एटॉमिक्स का यूज करके बेन हमारे इस वाले कार्नेट्रिक्स वाले बेन का हाथ ही काट दिया और उसके साथ ही कार्नेट्रिक्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। बट काफ़ी सालों के बाद भी हमारे इस वाले बेन को कार्नेट्रिक्स की सारी यादें आती हैं और इन मेमोरीज से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो पैराडॉक्स डिसाइड करता है इसे सेव करने के लिए, इसलिए वो इस वाले बेन को पुराने टाइमलाइन में लेके जाता है जहाँ पर ये सब कुछ शुरू हुआ था, और कार्नेट्रिक्स को बेन को चूज़ करने से पहले ही उसे वहाँ से हटा दिया जाता है, जिसके बाद इस टाइमलाइन को ही इरेज होना पड़ता है, क्योंकि ना ही बेन 10 को कार्नेट्रिक्स मिली थी तो ना ही ये वाला बेन एग्जिस्ट करता है। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस वाले सेगमेंट पर। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। सो पहला क्वेश्चन ये है, वेयर इज इयॉन? वैसे एक और बंदा है जिसने एक फैनमेड सीन बनाया है जिसमें वो दिखाता है कि पैराडॉक्स से पहले इयॉन वहाँ आया था, क्योंकि उसे पता चल जाता है इस वाले यूनिवर्स के बारे में कि ये बेन कितना ज्यादा नालायक है। देन अदर यूनिवर्स, तो वो भी यहाँ आ जाता है, बट उसे नहीं पता होता है कार्नेट्रिक्स के बारे में, तो उसके साथ भी वही होता है जो सबके साथ हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इज बेन 10 इविल? तो आप इस बात को इस तरीके से समझो कि बेन कभी भी इविल था ही नहीं, बल्कि उसे तो कार्नेट्रिक्स कंट्रोल कर रही थी, जस्ट लाइक अ होस्ट, और बेन का कार्नेट्रिक्स के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, जिस वजह से ये सारी डिस्ट्रक्शन होती है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ कार्नेट्रिक्स कंट्रोल्स इट्स यूजर। तो कार्नेट्रिक्स अपने टेंटिकल्स को यूज करके नर्वस सिस्टम के अंदर चली जाती है, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने लग जाती है, जिसके बाद फुल बॉडी का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ कार्नेट्रिक्स पर रहता है। इसलिए वो अपने यूजर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती है और किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज हमारा एस्मत इतना ज़्यादा इवल क्यों है इस टाइमलाइन के अंदर? तो मेरे पास इसके लिए मेनली दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी के हिसाब से, जैसे कि हमने देखा है हमारे प्राइम टाइमलाइन में एस्मत को काफ़ी ज़्यादा बड़ा दर्जा दिया गया है, क्योंकि उसकी क्रिएशन इतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं, जैसे कि एस्कलन एंड ओमनिट्रिक्स। एंड शायद से इस टाइमलाइन में एस्कलन को उतना ज़्यादा दर्जा नहीं दिया गया हो, उतना ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिला गया हो, और या फिर हमारे एस्मत को इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट ना माना गया हो। इसलिए एस्मत चाहता हो कि अपनी इंटेलिजेंस को दिखाने के लिए वो कार्नेट्रिक्स को ऐसा वेपन बनाए जो कि पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर दे। तो दूसरे रीज़न तो काफ़ी ज़्यादा ही सिली है, क्योंकि दूसरे रीज़न के हिसाब से शायद से एस्मत गर्लफ्रेंड को किसी ने मार दिया हो। ओ यार। बट एस्मत के इवल होने का रियल रीज़न सिर्फ और सिर्फ हमारे कार्नेट्रिक्स वाले बेन को पता है, क्योंकि उसकी मेमोरीज के अंदर हमने एस्मत को भी देखा है, तो शायद से क्या पता उसे एस्मत के बारे में सब कुछ पता हो। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज क्या ये कंप्लीट ऑटोमेटिक्स है? क्योंकि मेरे हिसाब से एक कंप्लीट ऑटोमेटिक्स है, क्योंकि इसमें सारे वो फीचर्स हैं जो कि एक कंप्लीटेड ऑटोमेटिक्स में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक फेज से फीचर, क्योंकि इतने सारे बेन को देखने के बाद वो उसे एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म करा देती है, जो कि मेरे ख्याल से एक फेज से फीचर हुआ।
एंड उस पर मास्टर कंट्रोल है, तो वो किसी भी एलियन में कभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और ना ही कोई बैटरी लाइफ का इशू है। बैटरी लाइफ आई मीन मतलब कि 10 मिनट्स के बाद जैसे नॉर्मली बैन अपना अनट्रांसफॉर्म हो जाता था, वैसे इस टाइमलाइन में तो हमें नहीं दिखाया गया है। सो मेरे हिसाब से तो एक कंप्लीट ऑटोमेटिक्स है, बट इसका कोई ज़्यादा प्रूफ नहीं है, तो आप अपनी थ्योरीज कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कार्निट्रिक्स ने एलियन एक्स के फुल पोटेंशियल को यूज कैसे किया। हमें पता है कि फुल पोटेंशियल ऑफ एलियन एक्स यूज हुआ है बिकॉज उसका साइज वे बिग जितना था। बाकी इसका फुल एक्सप्लेनेशन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब बात करते हैं कार्निट्रिक्स की एडवांटेजेस के बारे में। वैसे इस वाली ओमनिट्रिक्स में काफी एडवांटेजेस भी है बिकॉज उसमें वो सारे फीचर्स है जो कि नॉर्मल ओमनिट्रिक्स में भी होते हैं। जैसे कि तुम्हें ये बात पता नहीं हुआ कि कार्निट्रिक्स के अंदर फेल सेफ फीचर भी एग्जिस्ट करता है और कार्निट्रिक्स को कभी भी रिचार्ज होने की जरूरत नहीं पड़ती। और तो और कार्निट्रिक्स के अंदर जितने भी एलियन स्पीसीज के डीएनए है वो सारे के सारे अनलॉक है, यहाँ तक कि एलियन एक्स भी, जिसे हम देख ही चुके हैं। सो इसका डिसएडवांटेज तो मेनली यही है कि यूजर का अपने कार्निट्रिक्स पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। एंड दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसके एलियंस काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं एज पर कंपेयर टू द नॉर्मल एंड प्राइम टाइमलाइन। किसी भी ऑन टाइमलाइन के एलियंस के हिसाब से भी इसके एलियन काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं इवन कंपेयर टू ज़ॉम्बी मैन। सो अगर आपके पास और कोई भी थ्योरीज हो या फिर और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिख देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। सो अलविदा कहते हैं, सावधान रहे और सेक्सी और सतर्क रहे। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट एपिसोड में।